हमास का टॉर्पीडो ट्रेलर। हमने आपको हमास के पैराट्रूपर्स दिखाए थे, हमने आपको दिखाए हमास के रॉकेट। बस एयरक्राफ्ट शायद उनके पास नहीं है, ड्रोन्स भी हैं उनके पास, लेकिन टॉर्पीडोज हैं। हवाई और जमीनी हमले के बाद अब समंदर में जंग शुरू हो गई। लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी युद्ध का केंद्र बनते जा रहे हैं, लेकिन इसे डरने के बदले हमास जवाब दे रहा है। हमास के जो लड़ाके हैं समंदर में इजरायली वॉरशिप को टारगेट कर रहे हैं। जो जानकारी आ रही है, हमास के लड़ाके इजरायली वॉरशिप को टारगेट कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो अब आप जरा ध्यान से देखें। जो मेरे पास फैक्ट्स हैं वो भी टॉर्पीडोज, वो भी जो उनके पास मौजूद हैं। ये देखिए अब आप, लेकिन इसे डरने के बदले हमास जवाब दे रहा है। ये देखिए, हमास के जो लड़ाके हैं वो समंदर में इजरायली वॉरशिप को टारगेट कर रहे हैं, वो भी टॉर्पीडो से। 26 दिनों की जंग में पहली बार टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ। हमास ने इजरायल के वॉरशिप पर टॉर्पीडो से अटैक किया। हमास की टॉर्पीडो का नाम अल आसिफ मिसाइल। हमास की नेवी ने इसी का इस्तेमाल करके इजरायल पर हमला किया। हमास ने खुद दावा किया है कि उसके टॉर्पीडो के निशाने पर इजरायल की नेवी और वॉरशिप। ये खबर वाकई हैरान करने वाली है कि हमास टॉर्पीडो से लैस है। कुछ दिनों पहले ही हमास ने समंदर में तैयार रहने की चेतावनी दी थी और अब टॉर्पीडो से हमला कर दिया है। बड़ी बात यह है कि हमास ने इस हमले के वीडियो सबूत भी दे दिए। हमास का टॉर्पीडो प्रहार, वीडियो सबूत नंबर 1। हमास का टॉर्पीडो प्रहार, वीडियो सबूत नंबर 2। 2 वीडियो सबूत जारी कर हमास ने बड़ा दावा किया है। ऐसा दावा जिसने इजरायली सेना को भी सख्ते में डाल दिया है। वीडियो में जिस मिसाइल को दिखाया गया है उसे हमास टॉर्पीडो बता रहा है और जो लोग उसे लेकर समंदर में उतरे हैं वो हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके हैं। ऐसा दावा है कि हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने ही अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो को समुद्र में लॉन्च किया, जिसके निशाने पर इजरायली वॉरशिप थे। कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी करते हुए यह भी दावा किया कि मौजूदा युद्ध के दौरान पहली बार अल आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो से हमला हुआ है। टॉर्पीडो का इस्तेमाल दुश्मन इजरायल के नौसैनिक ठिकानों के खिलाफ किया गया है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इन वीडियोस में भी दिख रहा है कि कुछ लोग टॉर्पीडो को समंदर में लेकर जा रहे हैं। दोनों वीडियो 2 अलग अलग लोकेशन की हैं। सभी लड़ाकों के चेहरे या तो ब्लर हैं या फिर ढके हुए हैं और समंदर में पहुंचते ही वो इसे लॉन्च कर रहे हैं। हालांकि टॉर्पीडो अटैक में इजरायल को कुछ नुकसान भी हुआ है या नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि हमास को जितना कमजोर इजरायल समझ रहा है उतना है नहीं। हमास के पास टॉर्पीडो का होना बड़ा संकेत है। हालांकि इजरायल का मानना है कि हमास को टॉर्पीडो मिसाइल किसी दुश्मन देश ने दी है। हमास के टॉर्पीडो को लेकर इजरायल के अपने दावे, लेकिन सवाल क्या है? हमास के अल कासम ब्रिगेड के पास टॉर्पीडो कहां से आया? क्या वाकई इजरायल के दुश्मन देश ने हमास को टॉर्पीडो दिया? ईरान की हम बात कर रहे हैं और हमास के पास मौजूद टॉर्पीडो है कितना खतरनाक? हम आपको इन तीनों सवालों के जवाब बारी बारी से समझाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अल आसिफ टॉर्पीडो कितना खतरनाक है। अल आसिफ आकार में छोटा है, जिसे बिना लॉन्चर के भी लॉन्च किया जा सकता है। ये युद्धपोत और पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। जीपीएस तकनीक से लैस है, इसीलिए इसे गाइडेड मिसाइल भी कहा जा रहा है। अल आसिफ तेजी से दिशा बदलकर बड़े से बड़े युद्धपोत को तबाह कर सकता है। ये ड्रोन की तरह होता है, बेसिकली सी ड्रोन की तरह। अब उस सवाल का जवाब जान लीजिए कि हमास के पास टॉर्पीडो आया कहां से। दरअसल हमास ने जिस टॉर्पीडो का वीडियो जारी किया है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो हाथ से बनाया गया है। ऐसी आशंका है कि ईरान ने हमास को यह टॉर्पीडो दिया। ईरान ने पहले टॉर्पीडो हूती विद्रोहियों को दिया और वहां से वो हमास तक पहुंचा। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि टॉर्पीडो समंदर और सुरंग के रास्ते हमास तक पहुंचा। दरअसल हमास लगातार ताकतवर हथियारों से लैस हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई है कि ईरान हमास को माजिद एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। खबर यह भी आई है कि हमास के पास उत्तर कोरिया के F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर है, जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। हमास के पास जो रॉकेट हैं उनकी रेंज 250, 160, 80 और 10 किलोमीटर है। उसके पास 35 जौरी ड्रोन भी है, जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर के हमले में हुआ। यही नहीं, हमास के लड़ाकों के पास सोवियत मशीन गन, जिसे जरूरत और वक्त के मुताबिक मॉडिफाई किया जाता है।